नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं कोई भी सनातनी संतों को या जो प्रवचन करता है उनके बारे में कोई भी बयान दे देते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि उनके बयान का उन करोड़ों जो भक्त लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से बातें करते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। हमने इसके पहले भी एक बार चर्चा की थी जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो धर्माचार्य हैं, प्रवचन करता है, वो उनके खिलाफ जिस तरीके की बातें की जा रही थी, हम उसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में विवादित बयान ने फिर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस बार वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूत करने और भाजपा को घेरने की कोशिश में ऐसी बातें कह दी जिससे साधु संत नाराज हो गए हैं। वहीं भाजपा हमलावर हो गई है। दरअसल सतना में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। गुरु गोवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व का बीज बोया था, वह पौधा अब वृक्ष बन गया है। राम मंदिर और कुंभ ने इसे हवा दे दी है। भाजपा ने साधु सन्यासी, बाबा बैरागी और महामंडलेश्वरों को खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता के बीच जाओ, सनातन धर्म की बात करो, हिंदुत्व का प्रचार करो और भाजपा का प्रचार करो। ये सांड दूसरों के खेत चर रहे हैं। उनके बयान से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत होगी या नहीं होगी, लेकिन चुनाव के समय पता चलेगा। मगर साधु संतों की नाराजगी से बहुसंख्यक वोट बैंक खिसकने का खतरा बढ़ गया है। आइए इस पर चर्चा शुरू करने के पहले सुनते हैं कि माननीयों ने क्या कहा है। इन्होंने ये साधु सन्यासी जो है, बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ, प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। और ये सांड चर रहे हैं दूसरों का खेत। साधु संतों के लिए नहीं कहा उन्होंने, तथा कथित वो जो साधु संत के नाम पर आवरण ओढ़े घूम रहे हैं, जो धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, जो धर्म को राजनीति का औजार बनाते हैं, जो लोगों की आवरण ओढ़ के लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं, अज्ञान, अशिक्षा और जैसे गंभीर सवालों से ध्यान हटाते हैं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 5 बार के विधायक राजेंद्र सिंह जी इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा है जो सबके सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह के बर्ताव को समाज में कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से राजेंद्र सिंह जी उपेक्षित हैं, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान हो गए। देखा आपने जिस तरीके से राजेंद्र सिंह जी बहुत विनम्र, बहुत सज्जन और बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान है, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि परेशान हैं और शायद चुनाव इसी वजह से हारते रहे हैं। लगातार कई बार वो हारे भी हैं, 5 बार के एमएलए हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, ऐसे हालात बने हैं, तो क्या हम अपने साधु संत जो भी प्रवचन करते हैं, जो भी इस तरीके के आयोजन में जाते हैं, क्या उनको हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा सिर्फ हिंदुत्व और सनातन के बारे में ही बोला जा सकता है। अरे राजेंद्र सिंह जी, आप में अगर हिम्मत है तो किसी और धर्म के प्रवचनकर्ताओं के बारे में कुछ बोल के बताइए ना। सिर्फ आपका धर्म जहां आप जाते हैं, ऐसे प्रवचन आप भी सुनने जाते हैं, आप भी माथा टेकते हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। धर्माचार्य अगर जाते हैं, कहीं प्रवचन, कहीं भागवत कथा होती है, तो शायद वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको आप अगर सांड की संज्ञा देंगे तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा। आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, जो लगातार लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए हैं और पूरे देश भर में आप सनातन के लिए, हिंदुत्व धर्म के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, प्रयास करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए महंत दीपेंद्र दास जी हैं, जो जमत अखाड़ा के अध्यक्ष हैं। आपका दीपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपने सुना राजेंद्र जी ने ये कहा कि खुले में ये सांड प्रवचन करने जाते हैं, या उनका अभिप्राय, जैसा मुकेश जी ने कहा कि उनका संतों को नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन सांड चरने जाते हैं। उसके पहले आप अगर ये
कह रहे हो कि वो प्रवचन करते हैं, भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, यह कहाँ तक उचित है? शिशिर जी, मैंने कल रात में डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जो हैं अमरपाटन से पूर्व में 5 बार विधायक रहे हैं जी। मैं उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं जी। वो बड़े ही शीलवान हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन जब मैंने उनकी बाइट सुनी, जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, मैं सोच करके आश्चर्यचकित हो गया, क्या ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। और खास तौर पे उन्होंने जो ब्राह्मणों के लिए बोला है, साधु संतों के लिए बोला है, मैं बड़ा अचंभित हूं। और ये मैं सोच रहा हूं कि क्या डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने ही बोला है ये? शिशिर भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि ये दोहरा चरित्र ये लोग लाते कहां से हैं, राजनीतिक लोग। कि आपको मैं बताऊं कि जब ये मंच पे रहते हैं, जब ये भाषण देते हैं, तो इनका चरित्र कहां चला जाता है, और जब ये मंच से उतर जाते हैं तो वही साधु संतों के जाकर के डंडाकार पैर पड़ते। ये लाते कहां से हैं? ये मारीच वाली स्थिति कहां से ले आते हैं? जो रावण का जो मामा था मारीच, उस तरीके से ये कहां से लाते हैं ये दोहरा चरित्र साहब? ये कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कलयुग में ये राजनीतिक जो लोग हैं ये किस प्रकार से अपने आप को बदलते हैं। ये मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने साधुओं के बारे में, सन्यासियों के बारे में, बाबा बैरागियों को उन्होंने ये कहा कि साधु संत बाबा बैरागी, इन्होंने ये भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ये भाजपा के लिए जाते हैं और ये मैदान में पूरे प्रचार करते हैं भाजपाओं के लिए। और इन्होंने किसकी संज्ञा दी है? इन साधु संत महात्माओं से, जिनके हम पैर पड़ते हैं, जिनका अनुकरण करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको किस भाषा की संज्ञा दी है? सांड की संज्ञा दी है। मुझे तो बड़ा ही क्रोध आ रहा है ये राजेंद्र सिंह जी के ऊपर कि आप 5 बार के विधायक, 25 मतलब 25 साल से आप राजनीतिक मतलब ऐसे जिसको समाज ने चुना, जिसको हिंदुओं ने चुना, जिनको ब्राह्मणों ने चुना, और खास तौर पर आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हो वहां पर ब्राह्मण और ठाकुर बहुतायत मात्रा में हैं। आपको ठाकुरों ने तो वोट दिया ही दिया, ब्राह्मणों ने भी वोट दिया। आप तो वहां पर पायलागी पंडित जी करते हो, आप डंडाकार पैर पड़ते हो, और जब मंच पर आप जब जाते हो तो आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हो? आप उन जिनको आप पूजनीय मानते हो उनको आप सांड की उपाधि दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। बिल्कुल। मैं पुष्पेंद्र जी और खास तौर पर शिशिर भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। खास तौर पर जिस प्रकार से मुकेश नायक जी ने उनका बचाव करने की कोशिश करी है, मुझे तो शर्म आ रही है मुकेश नायक जी को ब्राह्मण कहते हुए। कि आप किस भाषा का प्रयोग, कैसे बचाव कर रहे हो? आप सही को सही कहो और गलत को गलत तो कहो कम से कम। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। मैं हमारे साथ महंत स्वामी अनिलानंद जी भी जुड़ गए, अध्यक्ष हैं संत समिति के। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। मैं सबसे पहले दीपेंद्र दास जी के पास आना चाहता हूं। दीपेंद्र जी, चूंकि अभी पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी की आपने बात सुनी, क्या आपको लगता है कि सबसे सरल है कि किसी को भी गाली बक देना, किसी को भी कुछ भी कह देना? इसके पूर्व में भी मुकेश नायक जी ने इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब यदि मिश्रा जी या चतुर्वेदी जी या धीरेन्द्र शास्त्री जी या कोई दूसरे धर्माचार्य या हमारे महंत स्वामी आनंद जी या आप खुद दीपेंद्र दास जी कहीं प्रवचन करने जाएं और उनको इस तरह से बोल दिया जाए, ये आपको लगता है कि ये मर्यादा लांघ रहे हैं कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से जागी रही भावना जैसी, इंद्रिय की मूर्त जैसी, जो अपने स्वयं के विचारों को अलग अलग मंच के माध्यम से अलग अलग विचार मानते हैं, ऐसे राजेंद्र जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, निश्चित रूप से पहले तो हम संत समाज की ओर से घोर निंदा करते हैं कि आप राजनीतिक मंच पे जाके क्या कहना और क्या दिखाना चाहते हैं, और वही मंच से उतरकर, जैसा कि अभी जी बोल रहे थे, आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। निश्चित रूप से साधु संत या कथावाचक जिन्हें एक गुरु की संज्ञा दी जाती है, जो भगवान के तुल्य माने जाते हैं, यदि वो सनातन संस्कृति और धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कहाँ गलत है? यदि आपके अंदर वो सनातन संस्कृति है तो आप आए और उस मंच से उनका लाभ लें। निश्चित रूप से आपके अंदर तो वो विवेक बचा ही नहीं है, क्योंकि आप इसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं जहाँ पर
अवतार पार्टी चलती है, जहां पर क्रिश्चियनों की कथा होती है, उस कथा में जाकर आप सुनते हैं, उन सारी बातों को कहते हैं। निश्चित रूप से आप विवेकहीन बातें कर रहे हैं। ऐसा जो 5 बार विधायक रह चुके राजेंद्र जी, जो अपनी भाषाओं का इस्तेमाल किस तरह से उन्होंने किया है, और उस बीच में जो ब्राह्मण समाज के अच्छे कांग्रेस के नेता माने जाते थे, जिनकी शायद अभी मति भ्रष्ट सी हो गई है, मुकेश नायक जी, जो बार बार साधु संतों के माध्यम में, चाहे वो गिरिंद्र शास्त्री जी हो, चाहे मिश्रा जी हो, या कोई अन्य संत जो हमारे गुरु हैं, उनके बारे में जो उनकी भाषा बोली जा रही है, निश्चित रूप से वो किनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिनका आज देश पुरजोर विरोध कर रहा है, जो विदेशी संस्कृति को अपनाकर संसद में भाई बहन की मर्यादा तार कर रहे हैं, उन लोगों की संगत का असर उनके ऊपर दिख रहा है। निश्चित रूप से राजेंद्र जी ने जो बोला है वो निंदनीय है, हम उसकी विरोध करते हैं और साधु संतों से आह्वान करते हैं कि जो हमारा कार्य है, उस कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो कथा भागवत के माध्यम से हो, चाहे सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के माध्यम से हो। वो उसमें सोचे कि हम बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो सनातन का काम कर रही है, जो संस्कृति का काम कर रही है, उस पार्टी के साथ हम सब हैं और रहेंगे। ये कोई हमारे अंदर की भावना नहीं है, यह आम जनमानस की भावना है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने व्यक्तव्य दिया है खुले सांड वाला, निश्चित रूप से अपने अंदर मन में झांके कि उनके अंदर के विचार उस सांड के रूप में ही है, जो पूरे बाजार में या पूरे नगर में कांग्रेस के माध्यम से घुमाते हैं, वो कांग्रेसी सांड जो इन भाषा का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे, साधु संतों के माध्यम से मुकेश जी और उनका पुतला दहन करेंगे। और आने वाले समय में जो अभी संस्कृति और सनातन का धर्म का जो हमारे साधु संत समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसका और बढ़ चढ़कर हम सारे राष्ट्र में प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल दीपेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी महत अनिल आनंद जी हैं, अध्यक्ष हैं संत समिति के। आप हमारी बात सुन रहे थे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा, या दीपेन दास जी ने क्या कहा, महाराज जी ने। आपको लगता है कि ये सिर्फ स्क्रीन पर चमकने के लिए, या जैसा पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि ये मारीच की भूमिका में इनके चेहरे बदल गए हैं? क्या आपको लगता है कि राजेंद्र जी स्वयं पायलागी पंडित जी करते हैं, संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं, कथाओं में जाते हैं, और इस तरीके के जो दोहरा चरित्र रखते हैं मंच पर, ऐसे लोगों को आने वाले समय में कम से कम उनको उनकी जमीन दिखाना बहुत आवश्यक है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हमारे पुष्पेंद्र जी ने भी कही, और सभी लोग बहुत जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि राजे कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। ये इनके बुरे दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टारगेट लगातार सनातन धर्मियों को लगातार टारगेट करती रही कांग्रेस। और अब राजेंद्र सिंह जी वैसे तो अच्छे व्यक्ति, हम भी जानते हैं उनको अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनकी जो भाषा का जो उन्होंने संतों के लिए प्रयोग किया वो बहुत निंदनीय है। मैं राजेंद्र सिंह जी को फिर भी चेतावनी देता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर आपने इन ब्राह्मणों और संतों से माफी नहीं मांगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा सुंदरकांड तुम्हारे घर में आके हमको करना पड़े। क्योंकि जिस प्रकार की आपकी भाषा थी कि आप बैल बन के कहीं भी बाजार में घुस जाते हैं, और ये संत हो चाहे महामंडलेश्वर हो चाहे ये हो, आप ब्राह्मण हो, आप सबको गाली एक साथ बक रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके डीएनए में कोई जो है हमें बदलाव नजर आता है कि आपने जो पृथ्वी में पूजनीय संत हैं, ब्राह्मण हैं, इनको ये पूजनीय होते हैं, और आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको बैल की संज्ञा दे रहे हैं। बैल क्या होता है हम आपका 2 दिन के अंदर हम बताएंगे तुम्हें राजेंद्र सिंह जी, अगर आपने अभी सभी ब्राह्मणों से, सभी संतों से अगर माफी नहीं मांगी तो। बिल्कुल। मैं बहन जी एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, ये पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे हैं आपको अभी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोग क्षणिक लाभ के लिए सिर्फ और सिर्फ सनातन को गाली बकना, संतों को गाली बकना या हिंदू समाज को गाली बकना, इसमें अपनी बहुत बड़ी बहादुरी समझते हैं, जबकि इनसे अगर इनमें क्षमता है, इनमें हिम्मत है, इनमें दम है, क्योंकि अगर ये बहिष्कार कर रहे हैं सनातन का तो अपना अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे। अगर ये सनातन का बहिष्कार कर रहे हैं तो ये मंदिरों में जाना बंद कर दें। अगर इनको लगता है कि ये धर्म बेकार है, क्योंकि अगर कोई भी पूजा पाठ करेगा, कुंभ में जाएगा, इनकी अस्थियां गंगा जी में नहीं जाना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि कुंभ गलत है, कुंभ करके भी भाजपा फायदा उठाती है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि इनका सामाजिक बहिष्कार करना बहुत जरूरी है? जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, वो जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दें, मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दें, वो लोग कैसे खुश हों
ऐसे काम करें, क्योंकि मुझे पता है कि ये जब सनातनियों को गाली बकेंगे तो सोनिया गांधी खुश होगी, इनके स्टार बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ, आपकी पार्टी में आप जितने सनातनियों को गाली बकेंगे और विधर्मियों की तारीफ करेंगे तो आपके यहाँ स्टार लगते हैं। इसका मतलब ये आपके स्टारों में अभी कमी हो गई है, आप ज्यादा स्टार बढ़वाना चाहते हो सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से, तो भैया बढ़वाइए। तो सनातनी तो आपके साथ में नहीं रहेंगे, और आप लोग ऐसे लोगों का मंदिरों में जाना जो संतों को, ब्राह्मणों को और इस प्रकार के कुंभ को टारगेट करने वाले लोग हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनको मंदिर में जाने से भी रोकना चाहिए। क्योंकि जब आपके डीएनए में सनातन नहीं है तो आप मंदिर जाके करोगे क्या भाई? आप जाइए चर्च में, आप जाइए मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए भाई। जब आपके डीएनए में जब सनातन नहीं है तो आप तो कहीं भी जाइए। तो क्योंकि बार बार सनातनियों को टारगेट करना, अभी कुंभ लगा तो उन्होंने कहा साहब कुंभ में ये हो गया, जितनी विधर्मीय बात करना था इन लोगों ने शंकराचार्य जी के माध्यम से भी बात करवाई, खुद भी करी। अरे इतना बड़ा कुंभ, जबकि पूरे भारत देश से इस 65 से 70 करोड़ लोग जो है जब कुंभ में स्नान करने गए तो उसमें गर्व होना चाहिए सभी को, लेकिन इन लोगों ने कुंभ को भी टारगेट किया। हम इनसे ये पूछते हैं कि आप बार बार इस प्रकार से जो है सनातन को, हमारे सनातनियों को, ब्राह्मणों को, संतों को अगर टारगेट करेंगे तो ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आपने बात सुनी दोनों संतों की, और दोनों के साथ साथ देश भर के जो संत हैं वो इससे आक्रोशित हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना कर इनको, राजेंद्र सिंह जी को संत समाज से क्षमा मांगना चाहिए, और फिर से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें, उसके पहले क्या पूरा देश का संत समाज या सनातनी समाज ऐसे लोगों का जमकर बहिष्कार करना चाहिए इनको? निश्चित तौर पर शिशिर जी, संत समाज, ब्राह्मण समाज, अपने साधु संत जितने भी हैं बड़े उद्दोलित हैं। अरे आपने किस भाषा का प्रयोग किया है? आप सांड की उपाधि दे रहे हो, संज्ञा से आप नवाज रहे हो ब्राह्मणों। आप कथा करवाते हो, आपने बच्चे की शादी करवाई, किससे करवाई थी आपने राजेंद्र जी? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं। और जहां तक मुझे पता है कि आप तो जब सुबेरे उठते हो और पहले पंडित जी को प्रणाम करते हो, आपके यहाँ पंडित जी पूजा करवाने आते हैं मंदिर में आपके, तो मतलब वो सांड है? आप उनको सांड की उपाधि दे रहे हो ना, तो वो सांड है फिर। मतलब जो ज्ञान दे रहा है, जो जिसको वैराग्य की प्राप्ति हुई, और जितने बारे साधु संत हैं, महात्मा हैं, धर्माचार्य हैं, यज्ञाचार्य हैं, वो अगर धर्म की, सनातन धर्म का ध्वजा फहरा रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके प्रवर्तक बने हुए हैं, तो वो सांड की उपाधि में है। हम सब क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, संत सनातन धर्म की जय हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं शिशिर जी? तो ये राजेंद्र सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं, समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हैं? और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपके चरित्र नाम की कोई चीज है कि नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप समाज को किस तरह की राजनीति में ले जाना चाह रहे हैं? आप अपनी कांग्रेस की कौन सी ऐसी वो दिखाना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो मायावी हो। आप मायावी हो राजेंद्र सिंह जी, और आप क्षमा मांगो, ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगो, साधु संतों से क्षमा मांगो, हमारे पूजनियों से क्षमा मांगो, क्योंकि आपको आप जब पैदा हुए थे तो आपका तर्पण भी करवाया ब्राह्मण ने, और आपका जब आप और हम सब जब जाएंगे तो तब भी ब्राह्मण ही करवाता है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, और ये राजनीति में इतने ज्यादा आप अपने आप को मत मिश्रित कर दो कि आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओ। और ऐसे उच्चस्थ हमारे साधु संत महात्माओं के बारे में आप ये कहना चाह रहे हो कि वो सांड है? आपको शर्म नहीं आई ये शब्द कहने से? और मेरा घोर विरोध है ये आपके मुकेश नायक जी पर भी। मुकेश नायक जी ने जिस प्रकार से बचाव करने की कोशिश करी, आप सच को सच कहो मुकेश नायक जी, आप भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, और हम तो ये कहते हैं कि आप किसी भी कुल में पैदा हुए हो, लेकिन सच को सच कहो ना। समाज में रहना है तो समाज को लेके चलना है, और सच को सच कहना सीखना पड़ेगा। अरस्तु का मैंने एक कथन पढ़ा था कि जो मनुष्य समाज में रहता है उसको समाज को लेकर चलना पड़ता है, और जो समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या तो देवता। तो मुझे ऐसा लग रहा है राजेंद्र सिंह जी, आप पशु की श्रेणी में आ रहे हो जी। बिल्कुल, आपने पुष्पेंद्र जी बहुत सही शब्दों में
क्योंकि उन्हें जिस समाज में पैदा हुए, जिस कुल में पैदा हुए, जिस मानवीयता के साथ उनको 5-5 बार आम जनता ने चुन के भेजा है, वो संतों के आशीर्वाद लेके आगे बढ़े हैं। उसके बाद अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये बड़ा दुखद है। मैं महंत श्री जमात अखाड़ा के श्री दीपेन दास जी के पास आना चाहता हूं। दीपेन जी, क्या आपको लगता है, कम शब्दों में समय की कमी है हमारे पास, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ संतों को सड़क पर उतरकर, जैसा आदरणीय महंत स्वामी अन्नानंद जी ने कहा है, क्या आपको लगता है कि इन पर गंभीर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए? निश्चित रूप से संत समाज इस पे अपनी एक्शन लेगा और जैसा राजेंद्र जी ने बोला है, यदि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे तो उन्हें आने वाले चुनाव में भी और उनके संगठन को, दोनों को इसका पुरजोर सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का ये जो काम हमारे संत लोग कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, ये तो आगे बढ़ता ही रहेगा। इसका उदाहरण आपने साक्षात रूप से भी देखा होगा, प्रयागराज में 60 से 65 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे। आज वही लोग जो कुंभ नहीं पहुंच पाए थे, टोपी लगा लगा के अख्तियार पार्टी में जा रहा है। आप सबके फोटो देख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो वो कुंठित मानसिकता उस मुस्लिम समाज की, उस ईसाई समाज की घुस जाइए। तो उन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने को मीडिया के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र में जनमानस तक पहुंचने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। है वो सनातनी, अपने आप को मानते भी हैं। जैसा कि प्याल भाई साहब बता रहे थे कि सारी पूजा पाठ, सारे विधि विधान वो सारे पंडितों से, सारे पुजारियों से, घर में कोई शुभ काम होता है उनमें कथा कराना, भागवत कराना, उन महात्माओं को बुलाना, उन महामंडलेश्वर को बुलाना, उनको सम्मान देना। और जैसे ही उन्हें राजनीतिक मंच मिलता है अपनी रोटी सेकने के लिए और अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए, वो सारी भाषाएं चेंज कर देते हैं। उन भाषाओं को चेंज करने के बाद होता क्या है, उनके साथ वहां तो वो चीज दिख जाती है, पर जैसे ही सड़क पे आते हैं तो लोग उनका हंसी का पात्र बना देते हैं उन लोगों, क्योंकि जो सत्य है वो स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन सत्य है और सनातन के साथ चलना है तो सही भाषा बोलना पड़ेगी। संत समाज, ब्राह्मण समाज का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका आघात झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अनिल आनंद जी, आपने अभी बात सुनी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं आदरणीय दीपेन दास जी, उनकी बात आपने सुनी। आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए, ना तो चूंकि कोई भी अगर सिर्फ पूजा पाठ करे तो वो भाजपा का कैसे हो सकता है, कोई भी भगवान का नाम ले तो वो भाजपा का कैसे हो सकता है? क्या कांग्रेस की दुर्गति की वजह यही है? बिल्कुल सही बात है। भाई वो संतों से भाजपा को अगर जोड़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई भाजपा वाले तो हमारे पास आते हैं ना, आप भी आइए ना, हम तो आपके भी साथ हैं। क्योंकि जो हिंदू और सनातनी है हम सबके साथ में, हम किसी पार्टी के संत या ब्राह्मण किसी पार्टी के बंधील नहीं है, किसी पार्टी एक के नहीं है, उनके सभी पार्टियां बराबर है। आप लोग भी आइए ना, आप भी। भाई आप तो सम्मान देना ही नहीं चाहते हो, सम्मान और बिगाड़ना चाहते हो। ऐसी अनर्गल बातें ब्राह्मण और संतों के बारे में आप करोगे तो फिर आपको कैसा सहयोग मिलेगा भाई? कैसा संतों का आशीर्वाद मिलेगा? कैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा? तो हम ये कहते हैं कि भाई जैसे वो आते हैं आप भी आइए, लेकिन आप तो भैया आप मस्जिद जाने में खुश होते हैं, आप चर्च में जाने में खुश होते हैं, क्योंकि आपके जो सुपीरियर लीडर है सोनिया गांधी जी, उनको स्टार आपको तभी लगाएंगे ना जब आप चर्च जाएंगे। मंदिर आएंगे तो आपके स्टार गिर सकते हैं। तो भैया हम भी आपके साथ में नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा संदेश है संत समाज का, पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी का, महंत दीपेन दास जी का और स्वामी अनिल आनंद जी जो संत समिति के अध्यक्ष हैं, उनका सीधा सीधा संदेश है कि इस तरीके की जो भाषा है वह नहीं चलेगी। ये सनातन का अपमान है, ये संतों का अपमान है। और जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, जो ढोंग करते हैं आप, या तो आप छोड़ दीजिए, आप अपने आप को इनसे अलग कर लीजिए, या संतों का सम्मान करना सीख लीजिए। इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जमात अखाड़ा के पंडित दीपेंद्र दास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत स्वामी अनिल आनंद जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।